वाला द्वारका वासी रात दिन यही रट रहती है, भजन पूजा पाठ करती है उसके नाम की, बिल्कुल मीरा की तरह से। सजनों, अब तो क्योंकि भगवान भगत के बस में हुआ करता है, इसलिए कन्हैया सब कुछ जानते हैं। और एक दिन सुपने में, ख्वाबों में रुक्मिणी के पास आ ही क्यों न गए, और दोनों की सुपने में क्या बात हो रही है, आइए सुनते हैं। रुक्मिणी, कहिए प्रियवर। बोलो, कुछ कहना है? मेरी बात सुनिए। सुनाओ। प्रियवर थारे दर्शन हुए, हो गई तपस्या पूरी, प्रेम की प्यास में व्याकुल हो गया, आना पड़ा जरूरी, आना पड़ा जरूरी। प्रियवर थारे दर्शन हुए, हो गई तपस्या पूरी, प्रेम की प्यास में व्याकुल हो गया, आना पड़ा जरूरी, आना पड़ा जरूरी। मन जिमते फोटू देखा थारा, मेरे सीने में खटक लगी, दिल की दिल से चाहत हो, मेरे भी प्रेम की जोत जगी, मेरे भी प्रेम की जोत जगी। मैं तेरे रूप ने श्याम ठगी दे, मिटा दिलों की दूरी, और प्रेम की प्यास में व्याकुल हो गया, आना पड़ा जरूरी, आना पड़ा जरूरी। प्रियवर थारे दर्शन हुए, हो गई तपस्या पूरी, प्रेम की प्यास में व्याकुल हो गया, आना पड़ा जरूरी, आना पड़ा जरूरी। तुम्हारी इस मोहब्बत ने तो मुझे भी पागल सा बना दिया रुक्मिणी। अच्छा, मेरा रोम रोम खिल गया, आज मेरी सफल हुई सब पूजा, से संस्कार बलवान तने जो, भक्ति मार्ग सूजारी, भक्ति मार्ग सूजा। थारे बिन कोई ना दूजा, अरे थारे बिन कोई ना दूजा, तेरा मिलन मेरी मजबूरी, प्रेम की प्यास में व्याकुल हो गया, आना पड़ा जरूरी री, आना पड़ा जरूरी। प्रियवर थारे दर्शन हुए, हो गई तपस्या पूरी, प्रेम की प्यास में व्याकुल हो गया, आना पड़ा जरूरी री, आना पड़ा जरूरी। मेरे मन की प्यास बुझी जन, भूखे न भोजन मिल जा, कृष्ण ने रुक्मणी मिल गई, रुक्मण ने आज कृष्ण मिल गया, रुक्मण ने कृष्ण मिल गया। आज जीवन मिल जा प्राणहीन ने, मैं तेरे बिना अधूरी, प्रेम की प्यास में व्याकुल हो गया, आना पड़ा जरूरी री, आना पड़ा जरूरी। प्रियवर थारे दर्शन हुए, हो गई तपस्या पूरी, प्रेम की प्यास में व्याकुल हो गया, आना पड़ा जरूरी री, आना पड़ा जरूरी।
जरूरी, आना पड़ा जरूरी। सुनिए कान्हा मन अपने घर जाना, चले जाना ठहरो यार तुम, नहीं क्यों जावन की कहते हो बारंबार तुम। सुन कान्हा मन अपने घर जाना, चले जाना ठहरो यार तुम, क्यों जावन की कहते हो बारंबार तुम। मुझे जाना जरूर है, मेरी आंख में आप बर्दाश्त नहीं कर रही। अच्छा, आपको यहाँ क्या तंगी है सुदामा जी? तंगी मुझे नहीं है, मुझे ख्याल अपने बीवी बच्चों का ज्यादा है। मेरा दिल रोता है जब मुझे याद आती है बच्चे और बीवी। अच्छा, घने रोज हो गए कृष्ण मेरे, बालक बाट देखते हो। के बेरा रे उन झोपड़ियों में, के बेरा उन झोपड़ियों में, बालक ठाट देखते हो। घने रोज हो गए कृष्ण मेरे, बालक बाट देखते हो। के बेरा रे उन झोपड़ियों में, बालक ठाट देखते हो। जावन दे तू वार करे मत, तू बिरथा घबराए आए दुख में। अब वापस होगे सुख में, क्यों हिम्मत रहे हार तुम। क्यों जावन की कहते हो बारंबार तुम। सुन कान्हा मन अपने घर जाना, चले जाना ठहरो यार तुम, क्यों जावन की कहते हो बारंबार तुम। अब दिल की बात मैं क्या बताऊं कृष्ण। अच्छा, मुझे जाना है, जाने दे मुझे। जरूर जाना है। अगर जाना ही है तो और 2-4 दिन बाद चले जाना। सोचू था हो दूर दिला दर, इस खातर ही आया मैं। 184 जीव रहे से, 184 जीव रहे उस प्रभु की चातर छाया में। सोचू था हो दूर दिला दर, इस खातर ही आया मैं। 184 जीव रहे उस प्रभु की चातर छाया में। काया के माँ चिंता छाई, मिलगी दर्द दबाई, खाई रहेगी, खाई रहेगी राहु के तू ग्रह ढहेगी। क्यों ना रहे धीरज धार तुम, क्यों जामन की कहते हो बारंबार तुम। सुन कान्हा मन अपने घर जाना, चल जाना ठहरो यार तुम, क्यों जामन की कहते हो बारंबार तुम। के माँ जरदाई, क्यों चिंता हुई सबाई। राही भटका अपनी मंजिल पे हट गया, के कर रहे सोच विचार तुम। क्यों जावन की कहते हो बारंबार तुम।
सुन कान्हा मन अपने घर जाना, चले जाना ठहरो यार तुम, तू जावन की कहते हो बारंबार तुम। कृष्ण जो कुछ कहता है मैं समझता हूँ। अच्छा, भोग भोगना पड़े हमेशा, मैं समझ गया तेरी इस बात का मतलब, लेकिन कह नहीं सकता दिल से। सुदामा की समझदार तो आप पहले से ही थे। बेरा नाया कृष्ण मन ने, बेरा ना था कृष्ण मन ने, भूलेगा सब याराना। जो पर्दे की चीज उसे कदी, जो पर्दे की चीज उसे कदी, चाहिए को ना दर्शाना। बेरा ना थर कृष्ण मन ने, भूलेगा सब याराना। जो पर्दे की चीज उसे कदी, चाहिए को ना दर्शाना। जाना माना ग्राम खदाना, जहाँ ले सुर का गाना, आशा टूटी और टूटी की ना बूटी। ना समझे साचा सार तुम, ऋषि पाल के गहरे सुनो विचार तुम। सुन कान्हा मन अपने घर जाना, चले जाना ठहरो यार तुम, क्यों जावण की कहते हो बारंबार तुम। नारद जी, कहिए राजन। तुमने जो मेरी राज दुलारी बेटी पार्वती के हाथ की रेखाओं को देखकर के बताया है, ये शिव जी, ये तो जंगलवासी बाबा जी है। जैसा भी राजन मैंने बताया है, दर दर का भिखारी ऐसा ही होगा। मेरी बेटी का पति बने, ये हरगिज नहीं हो सकता। मेरी आत्मा नहीं चाहती, मैंने बड़े लाड चाव से पार्वती पाली है। आप कुछ कहना चाहते हैं राजन? मैं जरूर कहूंगा। कहिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। सुन लीजिए। एक भिक मंगे की गैल ब्याहना, मैं पार्वती का चाहता। अच्छा, टला करे ना हे राजन, जो लिख दे लेख विधाता। भिक मंगे की गैल ब्याहना, पार्वती का चाहता। टला करे ना हे राजन, जो लिख दे लेख विधाता। लेकिन नारद जी, कहिए राजन। आप तो त्रिलोकी हैं, महाज्ञानी हैं, संसार के ज्ञाता हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं कर सकता राजन। वो तो दर दर हांडे, सुनो दर दर हांडे से शिव जी, जंगलवासी बाबा जी। होया करे संसार में राजन, जो ईश्वर की राजी। विपत विराजी है रे 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 रे, विपत विराज पार्वती पे, जो मैं ब्याह रचाता। टला करे ना हे राजन, जो लिख दे लेख विधाता। भिक मंगे की गैल ब्याहना, पार्वती का चाहता। टला करे ना हे राजन, जो लिख दे लेख विधाता। नारद जी, कहिए राजन। जो इस संसार का रचाने वाला है, तुम तो उनके पुत्र हो। तीन लोक के जाननिया तुम, वेद जानते सारा।
शिव जी के संग ब्याह के थारी बेटी का निस्तारा। खोज दोबारा करो मुनीवर, तुम हो जग के दाता। तड़ा करे ना हे राजन जो लिख दे लेख विधाता। एक भिक मंगे की गैल ब्याहाना, पार्वती का चाहता। तड़ा करे ना हे राजन जो लिख दे लेख विधाता। एक राजघराने में पड़ी हुई लड़की जिसने लाल चाप देखा हो, सुख देखा हो, दुख नाम की चीज न देखी हो, वो बिकता कैसे झेलेगी? बिकता नहीं है राजन। दुख ना देखा पार्वती ने, दुख ना देखा मेरी बेटी ने, लाड चावते पाली। पार्वती मामूली कन्या, शिव जग का रखवाली। छाती हाल नाम सुना दिल, छाती हाल नाम सुना दिल, दहशत में दहलाता। तड़ा करे ना हे राजन जो लिख दे लेख विधाता। भिक मंगे की गैल ब्याहाना, पार्वती का चाहता। तड़ा करे ना हे राजन जो लिख दे लेख विधाता। लेकिन इसी राज कोई जोड़ तो होना चाहिए था, मेल तो होना चाहिए था। आप इसमें राजन मेल नहीं समझते क्या? मेरी बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही है। अच्छा सुनो, कहिए। एक कागा गैला कदी हंसनी, कागा गैला कदी हंसनी, ब्याही को न जाती। कर्म और किस्मत के आगे को न पार बसाती। बाती सकल नहीं शंकर की, ऋषि पाल समझाता। तड़ा करे ना हे राजन जो लिख दे लेख विधाता। भिक मंगे की गैल ब्याहाना, पार्वती का चाहता। तड़ा करे ना हे राजन जो लिख दे लेख विधाता। प्रेमी सज्जनों को बताया जाता है कि संतों ने दोबारा लौट करके कहा, राजन ये हमारा शेर मांसाहारी तो है, लेकिन अगर हमने अरे तो तुम्हारे बेटे को चीर दिया तो हो सकता है कि ये शेर भोजन न खा पाए। इसलिए तुम जब महादानी माने जाओगे कि जब अपने हाथों से राजा और रानी अपनी औलाद को बीचों बीच आरा धर करके चीरोगे। फिर क्या था, इतना सुनते ही काया कांप उठती है रानी विद्याधरणी और राजा मोरध्वज की। शरीर में काठा खून नहीं रह पाया। परमात्मा हमें शक्ति दे, अपने बेटे को बीचों बीच आरे को कैसे टेकेंगे और जो खून की फौर शरीर से फूटेगी तो उस रस को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। कालजा फट जाएगा। परमात्मा हमें वचनहार भी नहीं होना। सजनों फिर क्या था, अब तो दोनों टकटकी लगाकर रानी और राजा एक दूसरे को देख रहे हैं, कह रहे हैं साधु क्या इंतजार है, क्या है, अरे हाथ में उठाओ, हमें जाना भी है। इस तरह से और यह भी कहा कि अगर इस बेटे को चीरते चीरते अगर आंखों में आंसू आ गए तो भी हमारा शेर भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। अब तो और करड़ी शर्त लगाई गई, भला कैसे आंसू रोक सकते थे? ऐसा कौन पत्थर दिल है कि अपने बेटे को अपने हाथों से कत्ल करे
और आंखों में आंसू न आए। अब तो रानी का दिल भी पत्थर हो गया है और राजा मोरध्वज का दिल भी पत्थर हो गया है। दोनों ने हाथों में आरा ठा लिया और राजा कह रहे हैं महारानी आरा तो हाथ में ठा लिया लेकिन आंखों में आंसू ना आ जाए, मैं वतनहार हो जाऊंगा। इस तरह से दोनों के सवाल जवाब शुरू हो गए। आँखा में आंसू ना आ जा रे विद्याधरनी इब डटती को न जाल जिगर की उखड़े से पिया पानी। आँखा में आंसू ना आ जा विद्याधरनी रानी। अरे डटती को न जाल जिगर की भटके से पिया प्राणी। देख आँखा में आंसू आगे ते, आँखा में आंसू आगे ते शेर मांस ना खावे। मेरे आगे उठे बेटे की तन में ही आयु मर के आवे। मैं बचनहार हो जाऊंगा री मत ना तरस दुलावे। अरे कैसे खींचू यारे में पिया ममता घनी सतावे। मत घबरावे विद्याधरनी होए धर्म की हानि। कष्ट में हृदय डूब रहा बढ़ती जा रही परेशानी। दिल बज्जर करके महारानी, दिल बज्जर करके महारानी खींच धर्म कार्या। मैं अपने हाथ कैसे चीरूं अपना राज दुलारा। करनी से दो पाड़ लाल की हिस्सा न्यारा न्यारा। डगमग हो रगात चिरेगा क्यों कर आंख का तारा। प्यारा पूत बिराना करके धर्म की लाज बचानी। अरे अपने बेटे की हत्या पिया होनी ना आसानी। लोग दिखावा प्यार जगत में अपना ना कोई। मोह सतावे मोह के जग में बना न जाने रे मोही। हेरी धर्म हार हो जाऊंगा जो घड़ी कीमती खोई। मेरे उठे बाबू के भीतर ले में
भक्तों का तू मत ना झगड़े झोना। अरे अपने बेटे का पिया किस माने आता मोहना। धर्म की मंजिल तोहना ना ते जागी बिगड़ कहानी। जीरो बेटे ने पिया अब आगे तबने जानी। आँखें में आंसू ना आ जा विद्याधर निर्रोई। डटती को ना झाल जिगर की भटके शहर पिया प्राणी। प्रेमी बंधुओं, महातपस्वी ऋषि उद्यालक के तप से देवता परेशान हो गए। देवताओं ने स्वयं ऋषि उद्यालक का तप खंडित करने के लिए उनसे बोला, तुम शादी करा लो। इनकार कर दिया ऋषि जी ने। तो देवताओं ने चाल चली, कामदेव को बुलाया और कामदेव को उनका तप खंडित करने के लिए मृत्युलोक भेज दिया। कामदेव ऋषि उद्यालक के शरीर में प्रवेश हो जाते हैं। अब तो उनका तप खंडित होना था। रक्त क्षीण हो गया। ऋषि उद्यालक ने उस रक्त को एक नलकी में रखकर और जल में फूस के फूले पर रखकर बहा दिया। बहते बहते होते होते उसके फूल बन जाते हैं। उधर अवधपुरी के राजा दशरथ की बहन चंद्रवती सहेलियों के साथ स्नान करने जा रही है। देखा फूल बहते आ रहे हैं। फूलों को जल से हाथों में लेकर के उन्हें सूंघ लिया। सजनों, अब तो चंद्रवती के गर्भ रह गया। जब कुछ समय बीतता गया तो राजा दशरथ को मालूम हो गई कि कुंवारी बहन के कैसे गर्भ रह गया, इसलिए उसे घर से निकाल दिया। चंद्रवती बेकसूर है। बियाबान जंगल में इधर उधर भटकती हुई समय पूरा हो गया। अब उसके गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया, जिसका आगे चलकर के नाम नासकेत पड़ा। उसी फूस के पूले पर रखकर जल में बहा दिया और ये कह दिया, जिसका पाप उसी का बाप। सजनों, अजीब कृष्ण की बात कि वो बच्चा धार के विपरीत बहना शुरू हो गया। चंद्रवती किनारे किनारे चल देती है। बहते बहते बच्चा ऋषि उद्यालक के आश्रम के सामने रोता हुआ पहुंच गया। बहते हुए बच्चे को देखकर के ऋषि उद्यालक ने उस बच्चे को उठा लिया और पीछे से चंद्रवती ऋषि उद्यालक के सामने खड़ी हो गई। ऋषि जी ने पूछा, ये बच्चा किसका है? चंद्रवती ने बताया, ये बच्चा तुम्हारा है। आपस में वाद विवाद होना शुरू हो गया कि देवता गण भी आ गए और कहने लगे, ऋषि जी सुनाइए, अब तो तुम्हारी गोद में बच्चा भी है तुम्हारा और घरवाली पास खड़ी है। क्या कमाल है, तुमने हमारी बात नहीं मानी थी और आज हम खुश होकर कह रहे हैं अपने जीवन के लिए अगर कुछ मांगना चाहो तो हम तुम्हें प्रसन्न होकर के कुछ देके जाएंगे। ऋषि उद्यालक ने शर्मिंदा होकर के कहा, देवताओं, अनर्थ हुआ है मेरे साथ में। अगर चाहो तो एक वरदान दीजिए, हम दोनों जमाने को न देख सके, भले ही जमाना हमें देखे। तभी से बताते हैं दोनों अंधे हो गए थे। नासकेत ने अंधे अंधों की सेवा नहीं की और तब किया कोई आज्ञाकारी औलाद होनी चाहिए। अब तो सरवण का जन्म हो गया चंद्रवती के गर्भ से और सजनों, होते होते सरवण जवान हो गया, शादीशुदा हो गया। घरवाली का नाम विद्यावती। विद्यावती ने सेवा की सास ससुर की, लेकिन कुछ दिन के बाद उसके दिमाग में फर्क आ गया। अब तो सास ससुर की सेवा
से रहित हो गई। और इतना ही नहीं कि हांडी में 2 पेट बनवा लिए, एक में अपने पति के लिए खीर और एक में अपने सास ससुर के लिए शीत राबड़ी। ये तो भाग की उसने। जब ये भेद खुल गया और श्रवण ने देख लिया अपने माता पिता के बताने पर, तो अपनी घरवाली विद्यावती से दुखी होकर कैसे श्रवण कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। विद्यावती, कहिए प्राणनाथ। तुमने तो जुल्म कर दिया, अनरथ कर दिया, मात पिता संग जुल्म कर बदकार तने हेर मेरी नार। भूल हुई मेरे ते भारी, सोची ना भरतार मने हेर भारतार। अनरथ कर दिया, मात पिता संग जुल्म कर बदकार तने हेर मेरी नार। भूल हुई मेरे ते भारी, सोची ना भरतार मने हेर भारतार। अग्नि तने बुरा करया तू, पगला भगत बनी भोली। कर दो पिया माफ मने थारे, आगे फला रही झोली। हद होली मारे घर में तड़नाल करी मेरी नार तने तेरी मेरी नार। अकल भंग होगी पिया जी, खंडित कर दिया प्यार मने हेर भारतार। खीर बतावे थी पापन दई, शीत राबड़ी घाल तने। कई जन्म लो भारत रहना, नरक मिले हर हाल मने। ख्याल करया ना बैरन मन में दिया, जुल्म गुजार तने तेरी बदकार। जो हो गया वा लौटे ना, चाहे दे लो गाल हजार मने हेर भारतार। अनरथ कर दिया, मात पिता संग जुल्म करया बदकार तने तेरी मेरी नार। भूल हुई मेरे ते भारी, सोची ना भरतार मने हेर भारतार। करनी का फल पड़री भोगना, करनी का फल पड़री भोगना, बीज बदी काबू क्या से। ऋषि पाल कह बोल कसूता, सबके दिल ने छू गया से। गोशिंदर सब खू गया से, दई प्रेम की लूट बहार तने तेरी मेरी नार। निकट खजाना देखी से, बहती गंगे की धार मने हेर भारतार। अनरथ कर दिया, मात पिता संग जुल्म करया बदकार तने तेरे मेरी नार। भूल हुई मेरे तेरे भारी, सोची ना भरतार मने तेरे भारतार। सजनों, हार मान पंडित चले, नशा क्रोध अभिमान, विजय भई रविदास की, धन्य श्रेष्ठ है ज्ञान।
शील दया श्रद्धा सुमत राखत पूर्ण विवेक, व्यर्थ कल्पना त्याग कर सब में देखे एक। अब तो पढ़ाई शुरू हो गई है और पढ़ते पढ़ते विद्वता की ओर, ज्ञान की ओर रविदास बढ़ रहे हैं। 7 मास में दैवस उपज शिशु को ज्ञान, चीन्ह लेत सत जन्म के निज कृत कर्म प्रधान। अब तो पढ़ाई भी पूरी हो गई और पढ़ाई पूरी करने के बाद पढ़ाई के समय भी भजन पूजा पाठ रविदास से छूटे नहीं थे। होते होते वो समय आ गया, क्योंकि शूद्र के घर में जन्मे थे, इसलिए कारोबार चमड़े का था, चमड़े का काम करते थे और उनकी तपस्या उस शिखर पर पहुंच गई है कि जो चाहते थे वो होता था। अघोरी के नाम से भी उन्हें जाना गया, क्योंकि घोर तपस्या की थी और वहां विद्वान संत के नाम से उन्हें लोग जानने लगे। एक ब्राह्मण ने उनका नाम सुना था जो बहुत गरीब था, रोटी के लिए मोहताज था। नाम सुनते सुनते वो ये भी सोच रहे हैं कि गंगा भी नहा के आएंगे और रविदास जी से भी भेंट करके आएंगे। रविदास जी के सामने से गुजर रहे हैं और कुछ देर के लिए खड़े हो गए हैं। रविदास ने जब उनको देखा तो आवाज देते हैं, वो किस तरह से दोनों के सवाल जवाब हो रहे हैं। आज अलख सवेरी हे ब्राह्मण, सकित जामन का काम तेरा। मैं तो गंगा नहावन जा रहा सू, गुरुदेव लियो परिणाम मेरा। अलख सवेरी है ब्राह्मण से कित जामन कर काम तेरा। मैं गंगा नहावन जा रहा सू, गुरुदेव लियो परिणाम मेरा। गंगा नहाने के लिए जा रहे हो? जी हाँ। और तुम्हारे चेहरे मोहरे से ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम बहुत गरीब निर्धन ब्राह्मण हो। लेकिन गंगा तो ये थोड़ी मालदार आदमी थोड़े नहाया करते हैं, गरीब भी नहाते हैं और मालदार भी नहाते हैं। गंगा तो ऐसा नहीं है। हे ब्राह्मण मेरी भी औरतें मान शीश झुका देना, और कहूँ के गुरुदेव सब खोल मन समझा देना। यो कौड़ी पाँच मेरी ले जाके मान भेंट चढ़ा देना। केड़े पे गेरू या भीतर यो भी मन ने बता देना। फेंक दियो मत ना जल में हो, गलत कति अंजाम हो तेरा। मैं तो गंगा नहावन जा रहा सू, गुरुदेव लियो परिणाम मेरा। तुम अपनी इस गरीबी को क्यों छुपाना चाहते हो? और हम समझ गए हैं, हमें इतना आत्मज्ञान है कि तुम गरीब हो, तुम्हारा भला करने के लिए कुछ सोच रहे हो। छिपाओ मत, झूठ मत बोलो ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण हो। अच्छा, और कहना भेज भेंट संत ने गंगे माँ स्वीकार करो। जो चाहोगे वह करूँगा, मत ना सोच विचार करो। हाथ जोड़ के कहना रे मैया, निर्धन का उद्धार करो। आगे मन्ने के करना से धर्म गुरु जी बाहर करो। करिए ध्यान दूर कर दूंगा, बिल्कुल भरम तमाम तेरा। मैं तो गंगा नहावन जा रहा सू, गुरुदेव लियो परिणाम मेरा। ये मैं 5 कौड़ी तुम्हें दे रहा हूं ब्राह्मण, और इनका चमत्कार देखना। मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, लेकिन तुम्हें ये कौड़ी कहाँ लेनी है? गंगा जी में, और माँ गंगे हाथ बढ़ा के ले लेगी इनको। अच्छा, और बताइए कुछ। बहते जल में माँ गंगा जी, बहते
गंगा जी बाहर हाथ बढ़ावेगी। हो मेरा सौभाग्य मात जो मन ने दर्श दिखावेगी। मेरी भेंट श्री गंगे अपने ही हाथ पावेगी। अगर होया ऐसा जग में तय अमर मिसाल बनावेगी। भक्ति में शक्ति होती, एक भक्ति में शक्ति होती ओ भेद खुल सरेआम मेरा। गंगा नावन जारा सू गुरुदेव लियो परिणाम मेरा। अलख सवेरी है ब्राह्मण से कित जामन कर काम तेरा। गंगा नावन जारा सू गुरुदेव लियो परिणाम मेरा। देखना और मुझे जवाब भी देना है। गंगे माँ मेरी भेंट के बदले में कुछ ना कुछ तुझे उपहार देगी। अच्छा, और उस उपहार को लेकर के मेरी बिटिया पर ना तुझे जवाब देना है। जरूर आऊंगा। घटना का सारा हाल बताना है। अगर मात कोई चीज तने दे श्रद्धा करके रल्याणी है। हाथ जोड़ के ले लूंगा भला इसमें के परेशानी है। एक हेरा फेरी मत करना ला मन यो पकड़ानी है। जू की तू सौंपत में को ना दिल में बेईमानी है। सैरो संहारे राम वैसला खुशक बड़ोली धाम तेरा। गंगा नावन जारा सू गुरुदेव लियो परिणाम मेरा। अलग सवेरी है ब्राह्मण से कित जावन का काम तेरा। गंगा नावन जारा सू गुरु देव लियो परिणाम मेरा। प्रेमी सज्जनों, शंकर भोले की बारात का निराला ढंग था। क्योंकि भूत पिशाच राक्षस और ऐसे ऐसे अजीब, किसी के 3 मुंह हैं, किसी का एक है, किसी का कान नहीं तो किसी का आंख नहीं, किसी का 1 हाथ है, किसी के 10 हाथ दिखाई देते हैं, किसी का पेट है तो किसी का पेट नहीं, कोई पैरों से चलता है तो कोई पेट के बल सरक रहा है। और स्वयं शंकर भगवान के गले में नागाजहरी। सजनों, लोग लुगाई ठट्टे मार रहे हैं, तमाशा बन गया है। कैसी बारात आई। और इनमें बनला कौन सा है। भोले कभी अपना रूप बहुत सौंदर्यवान बना लेते हैं और कभी बहुत भुंडा रूप कर लेते हैं। इस बात को देखकर, इस बात को सुनकर के स्वयं पार्वती की मां मैना आती है, बारात का कुरूप देख करके अचरज में पड़ जाती है और अपने जमाई भोले को देख करके, क्योंकि भुंडा रूप बना लिया तो बिल्कुल तमाड़ा आ जाता है। और घर आके सोच रही है, बेहोश हो गई है कि नारायण नारायण करते हुए नारद जी आगे कह रहे हैं, मैं ना। कहिए नारद जी। क्या सोच रही हो। ये आपने क्या करवा दिया नारद जी। इसका जवाब दूंगा। मेरी बात सुन लीजिए। खोल कर समझाऊंगा। तू नहीं जानती मैं ना। अच्छा, ये तेरा जमाई कौन है। तने ऊट मटिला कर दिया। कैसे? नारद दुखदाई बन के, हेरा बन के। और 3 लोक का स्वामी रिया गया, तेरा जमाई बन के री मैना, तेरा जमाई बन के। तने ऊट मटिला कर दिया। नारद दुखदाई बन के, नहीं। हेरा बन के। जख 3 लोक का री स्वामी आ गया, तेरा जमाई बन के री मैना, तेरा जमाई बन के।
संहारक शिव शंकर अविनाशी हरियो, शिव शंकर अविनाशी है। तन कुछ ना सोची मुनि देव मारे, गड़ के लादी फांसी है, तेरा फांसी है। यो सती तेरी बेटी है और वाह महादेव कैलाशी री भोले, महादेव कैलाशी है। तन हम पत्थर से मार दिए, आ गया कसाई बनके, तेरा बनके। थारा जमन हेरी जन्म सफल हो जा गारी, थारा आ गया अच्छाई बन कैरी भोले, आ गया अच्छाई बन के। तन ऊट मट्टी ला कर दिया, नारद दुखदाई बनके, तेरा बनके। देख तीन लोककारी स्वामी आ गया, तेरा जमाई बन कैरी शंकर, तेरा जमाई बन के। सुता जो कहलाई, तेरा कहलाई। देख सब संसार जान तारी पहला, भोले के संग में ब्याहियो, भोले के संग में ब्याही। जो योगी अग्नि से भस्म हुई मारी, बेटी मन मारे घर आई, तेरे घर आई। देख त्याग करया शिव ने इसका जम, भरम की देखी परछाई री, भरम की देखी परछाई। जो हमें डुबोने को आ गया, आज कुआ खाई बनके, तेरा बनके। थारा नाम करण खातर आगियो, थारी जाई बन के रहो, थारी जाई बन के। ऊट मटिला कर दिया, नारद दुखदाई बनके, तेरा बनके। और तीन लोक का स्वामी आ गया रे, तीन लोक का स्वामी आ गया, तेरा जमाई बन के री अज, तेरा जमाई बन के। और बुझो और है गल में मुंडों की माला, है गल में मुंडों की माला, और सर्प लपेट खाते हैं, तेरा खाते हैं। ऋषि मुनि सन्यासी त्यागी, इसका ध्यान लगाते हैं री, इसका ध्यान लगाते हैं। तू उजड़ डेरा करे जो थारी, बाता में आ जाते हैं, आ जाते हैं। देखने तीन ती कह के वेद भी, इसकी महिमा गाते हैं री, इसकी महिमा गाते हैं। तन के मिल गया है बेदर्दी, बत के मिल गया है बेदर्दी भारी, कैल बुराई बनके, तेरा बनके। क्यों रंग में भंग गिरन लागी ना, समझ लुगाई बन के री ना, समझ लुगाई बन के। ऊट मटिला कर दिया, नारद दुखदाई बनके, तेरा बनके। अरे तीन लोक का स्वामी आ गया, तेरा जमाई बन के, मैं नारी तेरा जमाई बन के। ना इसके संग बेटी ब्याहूं, ना इसके संग बेटी ब्याहूं, चाहे कितना ही जोर लगा ले, ये लगा ले। इब रंज फिकर तज के मैं ना तू, ब्याह के मंगल गाले रीब, ब्याह के मंगल गाले। तेरी बात में कुछ दम लागे, शंकर ने अभी बुला ले, ये बुला ले। इब तू तारे यार तारीस का, तारे यार ता शंकर का, हाथा में थाल उठा ले री मैना, हाथा में थाल उठा ले। अरे राम वैसला चमक गया, रोशन कवताई बन
गए सहाई बन कैरी, आ गए सहाई बन के। कन्हैयूट मटिला कर दिया नारद दुखदाई बन के, तेरी बन के। तीन लोक का स्वामी आ गया तेरा जमाई बन कैरी मैना, तेरा जमाई बन के। मात भवानी की पूजा को ले हाथा में थाल चली, मन मंदिर में मन मोहन का करती करती ख्याल चली। मात भवानी की पूजा को ले हाथा में थाल चली, मन मंदिर में मन मोहन का करती करती ख्याल चली। अरे पूजा का सामान उठा के रुक्मणी चली हाथ के माँ, हाथ में कंगना बंधा हुआ और मेहंदी चढ़ी गात के माँ। गोरा मुख ऐसे चमके जन चंदा खिला रात के माँ, सखी सहेली मंगल गाती चाली साथ साथ के माँ। रतन जड़ी साड़ी बांधी पल्ले ने फिर संभाल चली, मन मंदिर में मन मोहन का करती करती ख्याल चली। मात भवानी की पूजा को ले हाथा में थाल चली, मन मंदिर में मन मोहन का करती करती ख्याल चली। अरे युवटन तेल लगा फिर चाली, गंगा जल से नहा करके कर 16 श्रृंगार चली, परियों सा भेष बना करके। दर्श करूं मां जगदम्बे के मैं मंदिर में जा करके, मन चाहा फल पाऊंगी चरणों में शीश झुका करके। देखनिया के दिल दहले जब हंसा वर्गी चाल चली, मन मंदिर में मन मोहन का करती करती ख्याल चली। मात भवानी की पूजा को ले हाथा में थाल चली, मन मंदिर में मन मोहन का करती करती ख्याल चली। खास सुरक्षा के लिए सेना कायक दस्ता चाला, वीर लड़ाकू हर कोई था आन पे मर मिटने वाला। कुछ बहन पत्नी साथ चली हाथों में लिए फूल माला, फूल बिछे मंदिर मार्ग में ऊपर अतर तेल डाला। पिताश्री और भाइयों का, पिताश्री और भाइयों का कर दिल में घना मलाल चली, मन मंदिर में मन मोहन का करती करती ख्याल चली। मात भवानी की पूजा को ले हाथा में थाल चली, मन मंदिर में मन मोहन का करती करती ख्याल चली।
शील सुभा की रुक्मणी जी ने सद्बुद्धि से काम लिया। हाथ पैर दोबारा धोके मंदिर में प्रवेश किया। माँ जगदम्बे के चरणों में जाकर के सर टेक दिया। हाथ जोड़ के न्यू बोली श्री कृष्ण जी मेरा बने पिया। कलम तेरी हरे राम वैस ले, कलम तेरी हरे राम वैस ले, करने आज कमाल चली। मन मंदिर में मनमोहन का करती करती ख्याल चली। मात भवानी की पूजा को ले हाथा में थाल चली। मन मंदिर में मनमोहन का करती करती ख्याल चली।